शांति। आज 30 जनवरी 2025 है और आज हम बाबा के 18 जनवरी 2004 के महावाक्यों का अगर सार सुने तो जैसे कल बाबा ने शक्तियों को इमर्ज रखने के लिए कहा, तो बाबा ने इस मुरली में कहा कि हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को अगर हम इमर्ज रखते हैं तो सर्व शक्तियों को हम ऑर्डर में चला सकते हैं। दुनिया वाले इन्हीं शक्तियों के भिखारी हैं, वो हमारे चित्रों से मांग रहे हैं और हमें तो वर्षे में, वरदान में ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। वरदान में तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, एक बार वरदान मिल गया फिर तो बस उसको यूज़ करना है। तो आइए इन्हीं शक्तियों को मनसा में यूज़ करने के लिए, इनके द्वारा मनसा सेवा कराने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे विश्व का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्यों की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि की एकाग्र करने का अभ्यास करो, एकांतवासी बनो। मनसा सेवा करने के लिए मनसा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ चाहिए। जब क्वालिटी श्रेष्ठ होती है तो क्वांटिटी अपने आप कम होती है। कम संकल्पों से भी हम कार्य करा लें। एक दो संकल्प जो हमारे सत्युग की निशानी है, संकल्प ही वो उठता है जो कर्म होना है, एनर्जी बच जाती है। तो हमें भी अपनी मनसा की क्वालिटी ऐसी बनानी है। उसके लिए अपनी मनसा में जो विचारों की क्वांटिटी चलती है उसे कम करना है। और क्वांटिटी कम करने के लिए आज बाबा ने हमें कहा एकांतवासी बनना। एकांतवासी की तो परिभाषा बाबा ने हमें बताई ही है, एक के अंत में चले जाना। वो एक कौन है? बीज रूप। उस एक बीज से हमें सर्व प्राप्तियां हो रही हैं प्रैक्टिकली। उस एक बीज से ही पूरे वृक्ष का सृजन होता है। इसलिए उस एक बीज में ही अपने संकल्पों को समेट देना, यह है एकांतवासी होना। तो आज बाबा ने कहा सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को अपने उस एक श्रेष्ठ संकल्प के बीज में समा दो। प्रैक्टिकली हमें अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें दिखती हैं, दूसरों के स्वभाव संस्कार दिखते हैं, ये कार्य अधूरा रह गया, ये दिखता है। बाबा ने कहा कि संकल्पों को इन बातों में घेरे ना। मुझे क्या करना है, ये एक संकल्प बीज है। जब मुझे जो करना है वो मैं करूँगी तो अपने आप जहाँ जो होना चाहिए वो हो जाएगा। जो नहीं हुआ उसे ना देखें, जो करना है उसके बारे में सोचें और जो करा रहा है उसी के बारे में चिंतन करें। तो नेचुरली हमारा चिंतन जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और इस श्रेष्ठता की, इस शक्ति की पहचान है कि संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। बाबा ने आज विश्व में कितने प्रकार की हलचलें चल रही हैं उसका थोड़ा सा वर्णन किया। इतनी सब हलचलों के बीच में भी अपने आप को एकाग्र रखने के लिए, जैसे समुद्र में नाव छोड़ दी जाए तो जहाँ से लहरें आएंगी वहीं हो चलेगी वो। उसको अगर हमें एक जगह पे स्थायी रखना है तो उसका लंगर डालना पड़ता है। तो दुनिया की हलचल को हम समाप्त करने वाले हैं, ना कि दुनिया की हलचल का वर्णन करने वाले, ना कि दुनिया की हलचल में बह जाने वाले। अगर हमने वर्णन भी किया तो ये संकल्प जो है वो पूरे वृक्ष को जन्म दे देगा। इसलिए उस संकल्पों के वृक्ष में ना जाएं, लेकिन इस हलचल में हमें क्या करना है, उस बीज को देखें और वैसी ही अपनी स्थिति बनाएं। तो सार रूप में जितना बीज रूप बाबा को हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, हमारा योग उनसे रहेगा। हमें क्या करना है, वो संकल्प के बीज को हम पकड़ के रखेंगे
तो हम व्यर्थ की बातों से, दुनिया की हलचल से बच भी सकेंगे और उस हलचल को समाप्त करने वाले शक्तिशाली मनसा से सेवा करने वाले भी बन सकेंगे। ओम शांति।